हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में आप लोगों को पाठ 7 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है भानुदत्त की चतुराई। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि भानुदत्त नाम के एक पंडित थे और वो अपनी बुद्धि और साहस के बल पर समस्याओं को आसानी से सुलझा लिए और किस तरह से उनके ऊपर कौन सी समस्या आई और किस तरह से उन्होंने उसका उपाय खोजा, आपको इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। देखिए, प्रस्तुत पाठ में विकट परिस्थिति में भानुदत्त को साहस एवं बुद्धि के साथ समस्या सुलझाने के बारे में बताया गया है। विकट परिस्थिति माने भयंकर परिस्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति को काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी भानुदत्त ने अपने बुद्धि एवं साहस का परिचय दिया और उसके साथ जो समस्या थी वो आसानी से उन्होंने सुलझा लिया। देखिए, आइए पढ़ते हैं। एक बार एक पंडित कहीं जा रहा था, उसका नाम भानुदत्त शास्त्री था। पंडित का नाम क्या था? भानुदत्त शास्त्री। उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला। कुम्हार आप जानते हैं, जो मिट्टी के घड़े इत्यादि बनाता है ना। उसके 2 गधे खो गए थे, वह उन्हें ढूंढ रहा था। उसने पंडित को देखा तो उसके पैर छूकर कहा, महाराज, मेरे 2 गधे खो गए हैं, वे मिल नहीं रहे हैं। आप जरा ज्योतिष का हिसाब लगाकर बताइए कि वे किधर गए हैं। भानुदत्त को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। देखिए, भानुदत्त नाम के एक पंडित जी थे। वो रास्ते में कहीं जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक कुम्हार मिला। आपको बताया, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो संजोग से वो 2 गधे रखा था और वो दोनों गधे उसके किसी तरफ चले गए, मतलब खो गए थे। वह उन्हीं गधों को खोज रहा था कि तब तक उसे पंडित जी दिखाई दिए। वो सोचा कि ओ, अब तो बहुत अच्छी बात है कि अब तो पंडित जी हमें मिल गए और पंडित जी को ज्योतिष बहुत अच्छी आती होगी। ज्योतिष माने ग्रह नक्षत्रों के बारे में जिसे ज्ञान हो। तो अपने ज्योतिष का हिसाब लगा करके ये बता देंगे कि हमारे गधे कहाँ हैं, किधर गए हैं। तो तुरंत इसी आशा में कि पंडित जी हमारे गधों को के बारे में बताएंगे और गधों को खोजने में हमें आसानी होगी, ये सोच करके वो पंडित जी के पास दौड़ता हुआ गया और पंडित जी को प्रणाम करके बोला, पंडित जी, मेरे 2 गधे यहीं कहीं चल रहे थे और वो कहीं गायब हो गए। थोड़ा उनके बारे में ज्योतिष के हिसाब से बता दीजिए कि वो किधर गए हैं। अगर आप ऐसा करते तो मैं उनको आसानी से ढूंढ लेता। अब देखिए, पंडित जी तो बड़े चक्कर में पड़े। हालांकि पंडित जी को ज्योतिष का ज्ञान था नहीं, इन सब चीजों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पंडित जी झूठ भी, ये उनको आता भी नहीं था और पंडित जी ये चीज उसको कैसे बताएं कि इस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पंडित जी अपने अंदर का दोष छिपाने के लिए कितनी मुसीबत में पड़ जाते हैं आगे। पंडित जी ने उसे ये नहीं बताया कि हमें ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो संजोग की बात है,
जब वो रास्ते में जा रहे थे उन्हें 2 गधे दिखाई दिए थे। देखिए, किंतु उसे याद आया कि जब वो आ रहा था तो उसे रास्ते में 2 गधे मिले थे। उसने अंगुलियों पर हिसाब लगाने का नाटक किया और बोला, तुम्हारे गधे उत्तर दिशा में। आप देखिए, पंडित जी को हालांकि ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वो दोनों गधे उनसे रास्ते में मिले थे। उन्होंने कहा, वो दिमाग लगाया उन्होंने और कहा, मैं इससे झूठे क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊं कि मुझे इसके बारे में, ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने झूठे उंगली पे हिसाब किताब लगाया, कहा, ओ बताता हूं, तुम्हारे गधे तो उत्तर दिशा में गए हैं। जबकि उन्होंने अपने ज्योतिष की विद्या से ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त किया, क्योंकि वो रास्ते में गधे को पहले से देख चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हारे गधे तो उत्तर दिशा में गए। अब देखिए आगे क्या हुआ। भानुदत्त शास्त्री के कहने पर कुम्हार उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे अपने दोनों गधे मिल गए। अब तो कुम्हार जहां भी जाता पंडित के ज्योतिष ज्ञान का गुणगान करते न थकता। धीरे धीरे भानुदत्त के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा घर घर में फैल गई। भानुदत्त की प्रसिद्धि फैलते फैलते वहां के राजा तक जा। अब देखिए, जब कुम्हार को अपना गधा मिल गया तो उसने धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैला दी कि अरे पंडित जी तो बहुत जानकार हैं, मेरा गधा खोया था और इन्होंने उंगली पर हिसाब लगा करके बता दिया मेरे गधे उधर गए और मैं गया, गधा पा भी गया। ये बात पूरे राज्य में आग की तरफ फैल गई। जैसे आग बहुत तेजी से फैलती है, उसी तरह इस बात को फैलने में देर न लगी कि पंडित जी तो बहुत जानकार हैं और वो सब चीजों को बता देते हैं। और धीरे धीरे पंडित जी के ज्योतिष ज्ञान की जो चर्चा थी वो वहां के राजा तक पहुंच गई कि भाई जो पंडित जी हैं वो तो बहुत जानकार हैं, किसी की कोई भी चीज खोई हुई है तुरंत वो बता देते हैं। अब देखिए, उसी दौरान क्या हुआ, एक घटना घटी। तभी एक दिन रानी का 9 लखा हार गुम हो गया। बहुत खोज की गई पर हार न मिला। तभी राजा को पंडित भानुदत्त शास्त्री का ध्यान आया। उसने पंडित को अपने महल में, उसी दौरान, उसी समय की बात है कि जो वहां के राजा थे उनकी रानी का हार खो गया। और जब हार ढूंढवाने पर नहीं मिला तो उनको तुरंत याद आया कि वो हमारे राज्य में तो भानुदत्त शास्त्री नाम के एक पंडित जी हैं और वो ज्योतिष के बड़े जानकार हैं, वो तो खोई हुई चीज को तुरंत ढूंढ देते हैं। मैं उनको बुलाता हूं और मुझे मेरा हार तुरंत मिल जाएगा। यही सोचकर उन्होंने पंडित के पास संदेशा भेज दिया। अब देखिए, पंडित जी आए। राजा ने कहा, पंडित जी, रानी का 9 लखा हार खो गया है, आप अपने ज्योतिष से उसका पता लगाकर बताइए। भानुदत्त समझ गया कि वह मुसीबत में फंस गया, किंतु वह घबराया नहीं। उसने चतुराई से काम लेते हुए कहा, अन्नदाता, मुझे इसके लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। अब चूंकि चारों तरफ तो ये चर्चा थी कि भानुदत्त शास्त्री बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो भानुदत्त शास्त्री खुद समझ रहे थे कि वास्तव में मैं कितने पानी में हूं। और जब ये बात आई, अब सोचे, अब दिमाग में उनके उलझन चल रही है कि अब तो अगर मैं ये हार का पता नहीं लगा पाया तो क्या होगा। उन्होंने राजा से कहा, ऐसा है राजा साहब, हमको थोड़ा टाइम दीजिए, 1 हफ्ते का समय दीजिए और मैं अपने ज्योतिष के हिसाब से उसको खोज दूंगा। राजा बोले, ठीक है, इसमें क्या बात है। अब राजा का, तब तक आप हमारे महल में ही रहिए, आपको कहीं जाना नहीं है इधर उधर, और तो और समस्या है ना। राजा ने कहा कि आपको कहीं जाना नहीं जब तक हमारा हार नहीं मिल जाएगा। भानुदत्त को महल के एक कमरे में ठहरा दिया गया। वहां खाने पीने के लिए भोजन मिलता था और सेवा के लिए दासियां थी, पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए पर रानी के 9 लखा हार का कुछ पता न चला। पंडित को मौत सामने दिखाई दे रही थी, किंतु उसे बचने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। अब पंडित जी को नींद कहाँ आती थी, बेचैन रहते थे
24 घंटा उन्हें इसी बात की डर सताए रहती थी कि अगर मैं हार के बारे में बता नहीं पाया तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, हमें मृत्युदंड भी मिल सकता है। और जब राजा को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि भानुदत्त केवल एक पाखंडी है, झूठ का सहारा लिया है, तो मुझे तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। ये सब बातें, तमाम तरह तरह के बुरे विचार पंडित जी के मन में आ रहे थे। और इसी उधेड़बुन में तो 6 दिन तो बीत गए, अब उनका लास्ट दिन आया। अब वो मन ही मन सोच रहे हैं कि अब तो कल हमें सूली पर चढ़ना ही है, अब हमें कोई बचा नहीं सकता। देखिए आगे क्या हुआ। रात हो गई, भानुदत्त ने कुछ भी नहीं खाया पिया। खाए पिए कहां से, भूख थोड़े लगती है। जब आगे मौत दिखाई दे किसी को, उस टाइम भूख प्यास नहीं लगती है, उसे केवल एक ही चीज नजर आती है। अपने बिस्तर पर जा लेटा, उसे लग रहा था कि यह उसके जीवन की अंतिम रात है। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने आप से कहा, जारी चिंता आरी निंदिया, है ना। अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने कहा कि अब तो ये हमारी अंतिम रात है, हमें कल सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यही सोचकर उन्होंने कहा कि जारी चिंता आरी निंदिया, मतलब चिंता तुम जाओ और नींद तुम आओ। नींद तुम आओ मतलब ये कहने का अर्थ यह है कि चिंता दूर हो और हमें नींद आ जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। उनको जो दासियां मिली थी, जो उनकी सेवा में लगी हुई थी, उनका नाम चिंता और निंदिया था। देखिए राजा की 2 दासियों के नाम चिंता और निंदिया थे। उन दोनों ने ही रानी का 9 लखा हार चुराया था। वे पहले से ही बहुत डरी हुई थी। अब पंडित के मुंह से अपना नाम सुनते उनके होश उड़ गए। अब देखिए राजा के पंडित की बात बनते हुए नजर आ रही है, बन जाएगी ये बात। जब उन्होंने ये बात कहा, जारी चिंता आरी निंदिया, तो उन दासियों ने जब ये नाम सुना तो चूंकि जो चोर होता है, कही जाती है कहावत में, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर होता है उसका दिल तो ऐसे ही कांपता रहता है, और कहीं अगर उसका नाम थोड़ा सा भी आ जाए तो तुरंत उसके होश उड़ जाते हैं। तो जब इन्होंने पंडित को ये कहते हुए सुना तो इन्होंने ये भी, चूंकि पंडित जी के बारे में सुन चुकी थी, इनको ये लगा ओहो पंडित जी तो अब हमारा नाम जान गए हैं और हमें कल बता ही देंगे कि इन्होंने ही हार लिया है। पंडित जी तो दूसरा कुछ समझ करके कह रहे हैं, लेकिन यही चीज पंडित जी के लिए वरदान साबित हो गई। देखिए तुरंत दोनों दासियां आई और पंडित जी के पैरों पर गिर पड़ी, क्योंकि उन दोनों ने ही उस हार को चुराया था। उन्होंने समझा कि पंडित को हमारी चोरी का पता चल गया है और यह सवेरे राजा को बता देगा, फिर राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पंडित के पैर पकड़ लिए। भानुदत्त हड़बड़ा कर उठा और बोला, क्या बात है। निंदिया ने कहा, पंडित जी आप ही हमें बचा सकते हैं, वह हार हमने ही चुराया है। भानुदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, पर अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए उससे पूछा, हार कहाँ है। चिंता बोली, हमने उसे बाग में पीपल के पेड़ की खोखर में छिपा। तुरंत उन दोनों ने पंडित जी का पैर पकड़ा, कहा, हे प्रभु आप राजा के सामने ये चीजें, ये बातें मत बताइएगा कि हार हमने ही चुराया है। तो पंडित जी जब इस बात को सुने, तुरंत उनका चेहरा चमक गया कि ओ अब तो हमारी गोटी बैठ गई है। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम लोगों ने हार को कहां चुराया है। तुरंत उन दोनों ने हार को बता दिया कि हमने बाग में पीपल के पेड़ की जो खोखर है, जो खाली जगह है, कोतड़ा है, उसी के अंदर उसको रखा है। अब पंडित जी चेतावनी दे रहे हैं कि देखो इस बार तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन अगली बार आज के बाद ऐसा काम मत करना। भानुदत्त ने कहा, अगले दिन पंडित ने दरबार में राजा को बताया, महाराज मेरा ज्योतिष ज्ञान बताता है कि रानी का 9 लखा हार राज उपवन में पीपल के पेड़ पर। देख रहे हैं अब पंडित जी, ये देख रहे हैं, ये फिगर में देखिए, ये चिंता और निंदिया है पंडित जी के पैर पर कैसे गिर रही हैं, और पंडित जी की बात इसी में बन जा रही है। अब राजा से वो अगले दिन बोले कि मैंने ज्योतिष के हिसाब से पता लगाया कि रानी का 9 लखा हार बाग में पीपल के पेड़ में है। राजा ने तुरंत वहां पर नौकर भेजा और थोड़ी ही देर में
नौकर हार लेकर के आ गए और उस हार को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। अब तो पंडित जी की चर्चा और बढ़ गई, पंडित जी की ख्याति प्रसिद्धि और बढ़ गई और राजा ने खुश होकर के पंडित जी को वहां का राज ज्योतिषी बना लिया। तो आप देखिए बच्चों कि पंडित जी अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से और साहस से कितनी विकट परिस्थितियों में भी वे घबराए नहीं और धैर्य के साथ काम लिया, जिससे उनकी सारी समस्याएं हल हो गई। बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।